वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। राधे राधे, राम राम। कैसे हैं भाई आप सभी, जल्दी से बताइए। और आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जामपुर पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मॉडल टेस्ट पेपर। तो एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का। वैसे ही हम 5 मिनट लेट हो गए हैं अभी, तो जल्दी से शेयर कर दो सेशन को एक बार, फिर हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और इसी के साथ स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है भाई आपका एनालॉजी का। तो बताइए जल्दी से क्या आंसर आएगा। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए बताइए जल्दी से, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए, अगर हम क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, एक अल्फाबेट से रिलेटेड एनालॉजी है, अल्फाबेट सीरीज से रिलेटेड है। आपको नंबर को रिलेट किया है इन्होंने, आपका UNBMRE। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो क्या चीज हो रही है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दो नंबर्स के अगर हम पेयर करके इंटरचेंज कर रखा है, क्या कर रखा है भाई, दो नंबर के पेयर करके इंटरचेंज कर रखा है अल्फाबेट को। क्लियर है, क्या कर रखा है, इंटरचेंज ऑफ पोजीशन। तो उसी तरीके से हम किस में कर देंगे, गोस्ट में, यानी कि HGSOT। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है आपका ओड वन आउट का क्वेश्चन। किसका क्वेश्चन है भाई, ओड वन आउट का आपका क्वेश्चन है। बताइए जल्दी से क्या आएगा। सबसे पहले क्या करेंगे आप, सबसे पहले आपको पता ही है क्या करना होता है, रैंक लिखनी होती है। मैं तब तक लिख लेती हूँ, जल्दी से आप आंसर दीजिए। हाँ भाई, क्या आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। बच्चे कह रहे हैं बी, कुछ कह रहे सी। चलो देखते हैं। अगर देखिए, मैंने सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखी है, सभी लेटर्स की रैंक, सभी अल्फाबेट्स की रैंक लिखी है यहाँ पे। क्लियर है। अब अगर मैं इसमें चेक करूँ तो देखो, सभी में क्या हो रहा है, +3 इंक्रीज हो रही है भाई, सबकी रैंक क्या हो रही है, +3। यहाँ पे +3, लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है, +2। आगे चेक करते हैं, यहाँ पे भी +3 +3 +3, और लास्ट वाले में भी क्या हो रही है आपकी, +3 +3 और +3। यानी कि ऑप्शन नंबर बी में एक ऐसा अल्फाबेट है जिसमें रैंक क्या हो रही है, +2। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट है आपका सीरीज का क्वेश्चन। बताइए जल्दी से क्या आएगा। गला खराब है भाई, इसलिए आवाज थोड़ी अलग लग रही होगी आपको। राधे राधे भाई, राधे राधे। चलिए बताइए जल्दी से। बी। चलो देखो, देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट में आपको जो सीरीज दी है, क्या दी है आपको, सीरीज दी है आपको AJKTU, सेकंड आपको दिया है
और नेक्स्ट आपको बतानी है भाई, ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं तो आपका एक सीरीज बन रही है, क्या बन रही है, फर्स्ट लेटर में क्या हो रहा है आपका +1 इंक्रीज हो रहा है, किसके साथ, +1 के साथ, a + b + c + d, तो d + 1 करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा भाई, e आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, e आ जाएगा। उसी तरीके से नेक्स्ट क्या हो रहा है आपका j, अगर मैं j की बात करूं तो j आपका क्या हो रहा है यहाँ पे j -1 क्या हो रहा है, i -1 h को अगर मैं -1 कर रही हूं तो क्या आ रहा है g, और g में से अगर मैं -1 कर दूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा f, क्या आ जाएगा f। क्लियर है, ठीक है भाई। तो अगर ऑप्शन इसी के अकॉर्डिंग भी चेक करें तो हम देखो लास्ट वाले में आ रहा है, थर्ड में ये चीज नहीं आ रही तो थर्ड तो बनेगा नहीं, ए में भी उल्टा बन रहा है तो फर्स्ट तो बनेगा नहीं, दो ऑप्शन बच गए हमारे पास। नेक्स्ट सीरीज चेक करें अगर हम यहाँ पे, तो नेक्स्ट को अगर मैं करना चाहूं तो क्या बन रहा है मेरा k +1 क्या हो रहा है l +1 m +1 क्या हो रहा है मेरा n, और n+1 अगर मैं करूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा o, क्या आ जाएगा o, यानी कि ऑप्शन बी में भी यही है और डी में भी यही, तो हमें नेक्स्ट और चेक करना पड़ेगा भाई। नेक्स्ट सीरीज अगर हम यहाँ पे चेक करें तो हमारा क्या आना चाहिए, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए टी का क्या हो रहा है, फिर से -1, t -1 कितना होता है s -1 कितना होता है आपका r -1 कितना होता है आपका q, और q में से अगर मैं -1 करूंगी तो मेरा क्या आएगा, मेरा आएगा p, क्या आएगा p, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखो एक बार ध्यान से देखना, इसमें जो लॉजिक लग रहा है वो क्या लग रहा है, पहले लेटर में +1, पहले में क्या हो रहा है +1, फिर आपका -1, फिर +1 और फिर -1, इस तरीके से ये आपकी सीरीज चल रही है अभी। क्लियर है, ठीक है, चलिए फास्ट करें, चलो फास्ट कर लेते हैं भाई। चलो बताओ जल्दी से फिर आंसर, मिसिंग नंबर बताना है आपको, क्या आएगा जल्दी से बताओ। बताइए, देखिए बहुत ही इजी है, इतना टाइम तो लगना ही नहीं चाहिए था। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर मैं ध्यान से देखूं तो देखो ये जो नंबर है इसका यहाँ पे एक बार स्क्वायर और यहाँ पे क्या कर रखा है क्यूब, उसी तरीके से यहाँ पे 8 है, ये क्या है 8 का स्क्वायर और ये क्या बन रहा है 8 का क्यूब, वही चीज हम यहाँ पे करेंगे तो ये क्या है 7 का स्क्वायर और 7 का क्यूब कितना होता है भाई आपका होता है 343, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कितना होता है 343, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका मैथमेटिकल ऑपरेशंस। क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस है आपके, आपको बताना है कि यहाँ पे कौन से सिंबल्स अगर हम सेट करें और क्या आंसर आएगा। चलिए बताइए, जल्दी से बताइए क्या आएगा। सी 343। नेक्स्ट का बताइए भाई जल्दी से। जल्दी बताओ भाई क्या आएगा। डी कुछ कह रहे हैं, सी, ऐसे तो सारे ही हो गए मैम। कोई कह रहा है डी, कोई कह रहा है सी। डी की वेटेज ज्यादा है तो भाई डी को ही लेके चलते हैं एक बार। किसको लेके चलते हैं? डी को। यानी कि फर्स्ट में क्या आ जाएगा?
फर्स्ट स्टार की जगह हमने कर दिया क्या, 8 माइनस 8 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 11 डिवाइड बाय 11। ठीक है, क्लियर है। अगर लास्ट सिंबल्स के अकॉर्डिंग चले तो हमने सिंबल पुट कर दिए 8 माइनस 8, यानी कि यहाँ तो आ जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 11 को 11 से डिवाइड करेंगे 1 इज इक्वल्स टू 1, यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जो डी दे रहे थे भाई उनका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट है आपका वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में आपको रिलेशन बनाना है शिक्षक, टीचर, ग्रेजुएट्स एंड वुमेन के बीच। चलिए बताइए जल्दी से, जल्दी बताओ भी क्या आएगा। इतनी देर का क्वेश्चन नहीं है भाई, जल्दी जल्दी बताओ। अभी तो बड़ा फास्ट कर रहे थे, अभी आंसर ही नहीं दे रहे हो। देखो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, टीचर्स की, ग्रेजुएट्स की एंड वुमेन की। तो देखो जो ग्रेजुएट है वो क्या होंगे, टीचर्स हो सकते हैं। जो टीचर्स हैं वो क्या होंगे, ग्रेजुएट हो सकते हैं। और जो ग्रेजुएट है वो वुमेन भी तो हो सकती है। क्लियर है, जो ग्रेजुएट है वो क्या होंगी, वुमेन भी होंगी। और जो महिलाएं होंगी वो क्या होंगी, टीचर्स भी हो सकती हैं। जो महिलाएं हैं वो क्या होंगी, टीचर भी हो सकती हैं। तो यानी तीनों में अगर हम रिलेशन देखें तो क्या बनेगा, देखो कि जो टीचर है वो कुछ क्या है, ग्रेजुएट है, कुछ टीचर क्या बनेंगे, ग्रेजुएट। ठीक है, और जो कुछ ग्रेजुएट है वो क्या है, महिलाएं, और जो महिलाएं हैं वो टीचर भी हो सकती हैं। तो क्या रिलेशन बनेगा हमारा ऐसा, देखो क्या, ये टीचर, ग्रेजुएट और वुमेन, कि कुछ टीचर क्या है, ग्रेजुएट है, और कुछ टीचर क्या है, वुमेन भी है, महिलाएं भी हैं। और कुछ महिलाएं ग्रेजुएट भी हैं और कुछ महिलाएं क्या है, टीचर भी हैं। क्लियर है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। डी आएगा भाई, ये सी कहने वालों, डी आएगा। सी कैसे बना दिया तुमने, सी कैसे बना दिया। चलो नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है आपका डाइज का क्वेश्चन। आपको 5 के अपोजिट क्या आएगा ये बताना है। आपको किसके अपोजिट बताना है भाई, यहाँ पे बताना है आपको 5 के विपरीत चेहरे पर क्या आएगा। चलिए बताइए जल्दी से। थ्री डी, और बताइए भाई। देखो क्या कहा है आपको, 5 के अपोजिट। आपको 2 डाइस दिए हैं। सबसे पहले आप क्या चेक कर लोगे, कॉमन। कॉमन अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, दोनों चेहरों में अगर कॉमन देखे तो क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो जो कॉमन है उससे क्या करेंगे, क्लॉकवाइज मूव, यानी कि 4 किससे मूव करेंगे, 3 से। तो 3, 4 और 1। यहाँ पे अगर हम करें तो 3, 2 और 6। ठीक है, तो यानी कि जो यहाँ पे देखो 4 के अपोजिट क्या आ गया, 2, 1 के अपोजिट क्या आ गया, 6, तो 3 के अपोजिट क्या बचा, 5 ही। जो चेहरा बच गया वो क्या होगा, 3 के अपोजिट। यानी कि अगर 5 के अपोजिट हमसे पूछा है तो 5 के अपोजिट क्या आएगा, 3। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्लड रिलेशन। क्या है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है आपका। बताइए जल्दी से, बताओ भाई। कल मेरा पेपर है। ऑल द बेस्ट भाई, जिसका कल पेपर है उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से पेपर दे के आना, रिलैक्स माइंड से, टेंशन लेके नहीं जाना है। एक चीज याद रखना, क्या नहीं करनी है, टेंशन नहीं लेनी है, आराम से रिलैक्स होके जाना है। चलिए बताइए जल्दी से क्या आएगा। देखो क्या दिया है आपको क्वेश्चन में। क्वेश्चन की अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो क्वेश्चन में आपको दिया है कि ब्रदर ऑफ रमेश मदर इज ब्रदर। एक चीज याद रखना, जो भी ब्लड रिलेशन और सीटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उनको जितना हो सके उतना हिंदी में पढ़ना, क्योंकि ब्लड रिलेशन में क्या होता है कि इंग्लिश में आपको जैसे मान लो आंट का है, आंटी का मतलब चाचा, चाची, बुआ, 2-3 मतलब निकलते हैं, तो इंग्लिश में हम उस चीज में कंफ्यूज होते हैं। तो जहां तक पॉसिबल हो आप ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को किसमें करोगे, हिंदी में। किसमें करोगे, हिंदी में। तो हम हिंदी में करें तो क्या कहा कि रमेश की माता, किसकी बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है
रमेश की माता, ठीक है, ये मान लिया हमने कौन है, रमेश है और रमेश की माता, ठीक है, रमेश की माता का भाई, क्या हो रहा है, रमेश की माता का भाई आलोक के पिता का भाई है। क्या कह रहा है, रमेश की माता का जो भाई है वो आलोक के पिता का भाई है। तो मान लेते हैं ये कौन है, हमारा आलोक है और इसके पिता का कौन है भाई, ये भाई है, ठीक है, भाई है कौन, रमेश की माता का भाई किसका भाई है, आलोक के पिता का भाई है। क्लियर है। तो रमेश की माँ का आलोक से क्या संबंध है, क्या पूछा है, रमेश की माँ का आलोक से संबंध। तो देखो ये रमेश की माँ है, रमेश की माँ का भाई का कौन है, ये बेटा, रमेश की माँ के भाई का कौन है, बेटा। तो ये क्या लगी, इसकी भाई के बेटे की क्या लगी, बुआ, क्या लगी, बुआ, यानी कि इंग्लिश में अगर हम कहें तो आंट, क्या लगेगी, आंट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है आपको सिंबल्स दिए हैं अल्फाबेट के अकॉर्डिंग और आपसे कोड पूछा है कि कोमा का कोड क्या आएगा। जल्दी से बता दो भाई, देखना है और आंसर देना है, देखना है और आंसर देना है, जल्दी बताओ। गुड मॉर्निंग मैम, मेरी भी फर्स्ट क्लास है आज और कल पेपर है। क्या बात है भाई। गला खराब हो रहा है भाई बहुत ज्यादा, जल्दी जल्दी बताओ आंसर। हाँ जी गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, बताइए जल्दी से, हो गई गुड मॉर्निंग, अब आंसर दो जल्दी। सी, देखो सीधा सीधा हमसे क्या पूछा है, कोमा का कोड पूछा है, तो हम डायरेक्ट क्या चेक करेंगे, कोड, सी का कोड क्या है, ये सीधा डंडा, फिर क्या है ओ का कोड क्या आएगा, 3 लेटर्स, तो हम लिख लेते हैं पहले ये, फिर ये, फिर हमसे पूछा है एम का कोड क्या है भाई, ये वाला, यानी कि ये, फिर आता है हमारा ए और ए का कोड है हमारा हैश, ठीक है। तो अगर ये सारे देखें तो हम किस में आ रहा है, हमारा ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका एनालॉजी, सॉरी सिलोजिज्म का क्वेश्चन है आपका, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, क्या है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, बताइए जल्दी से। आज मेरा पेपर है मैम, क्या करें, पेपर दो भी और क्या करोगे, पेपर है तो, ये कैसा सवाल है, पेपर है मैम क्या करें। तुम्हारा सही है भाई, स्लो स्लो कराओ तो मैडम फास्ट फास्ट, फास्ट फास्ट कराओ तो मैडम स्लो स्लो, ये कौन सी बात होती है। चलो जल्दी से आंसर दो। आंसर दो भाई। बी सी, कुछ कह रहे हैं बी, कुछ कह रहे हैं सी। चलो देखो देखते हैं हमें क्या दिया है कि सम बुक्स आर मोबाइल, क्या कहा, सम बुक्स आर मोबाइल, की मोबाइल का कुछ हिस्सा क्या है, बुक्स है, ठीक है, बुक्स का कुछ हिस्सा मोबाइल है। सम कैलकुलेटर आर मोबाइल, की कैलकुलेटर का कुछ हिस्सा क्या है, मोबाइल है। क्लियर है, ये तो हमने पढ़ ली स्टेटमेंट। अब हमसे पूछा है कंक्लूजन, तो कंक्लूजन अगर हम चेक करें तो क्या दिया है, सम मोबाइल्स आर कैलकुलेटर, किसकी बात हो रही है, मोबाइल और कैलकुलेटर की। बिल्कुल सही बात है भाई, मोबाइल का कुछ हिस्सा क्या है, कैलकुलेटर है, मोबाइल का कुछ हिस्सा क्या है, कैलकुलेटर, तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, सही, ट्रू। फिर कहा कि सम मोबाइल्स आर बुक, क्या बात हो रही है, मोबाइल की और बुक की, मोबाइल का कुछ हिस्सा क्या है, बुक है, बिल्कुल ये भी सही है। तो हमारा कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों क्या करेगा, फॉलो, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों क्या करेगा, फॉलो। चलिए नेक्स्ट है आपका सीटिंग अरेंजमेंट, क्या है, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है आपका, जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। क्या बोला, सोहेबा अंसारी, आपके गले में दिक्कत है इसलिए बोला। थैंक यू सो मच बच्चे, आपने बोला, कोई बात नहीं, फिर भी हम कर लेते हैं। गले में दिक्कत है भाई, खराश हो गई है गले में, जुकाम हो गया है मैडम को, है ना, तो कोई नहीं, कर लेते हैं। आज की क्लास में थोड़ा सा कोऑपरेट करके चलिए।
और जल्दी से नेक्स्ट का आंसर दीजिए। चलो देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका है सीटिंग अरेंजमेंट, और आपको क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्या कहा है, उत्तर की ओर मुख करके कुछ लड़कियां एक पंक्ति में खड़ी हैं। ठीक है, पता है भाई फेस किधर है, नॉर्थ की साइड है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा लेफ्ट, और ये क्या हो जाएगा हमारा राइट। ठीक है, क्लियर है ये चीज। फिर इन्होंने कहा कि सोनी पल्लवी के बाएं से 10वें स्थान पर है। सोनी जो है पल्लवी के बाएं से कौन से स्थान पर है, 10th स्थान पर। किसके, पल्लवी के। ठीक है, बाएं से सोनी है भाई, पल्लवी के बाएं कौन से स्थान पर है, 10वें स्थान पर है। क्लियर है। फिर आपको दिया जो दाएं छोर से 21वें स्थान पर है। जो ये कहा गया है ये किसके लिए बात हो रही है भाई, पल्लवी के। पल्लवी कौन से स्थान पर है, 21वें स्थान पर। कहां से, राइट से। तो राइट से मैं मान लेती हूँ यहाँ पे 21 स्थान पर कौन है भाई, आपकी पल्लवी है। ठीक है, और पल्लवी से 10 स्थान दाई तरफ कौन है, सोनी। तो यानी कि बात करें हम यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी कि 10वें स्थान पर यहाँ पे कौन है, सोनी। और 21 + 10 में अगर करूं तो इसका कितना हो गया, लेफ्ट से इसकी डायरेक्शन हो गई भाई आपकी 31st। किसकी हो गई ये, सोनी की। क्लियर है, किसकी हो गई, सोनी की। उसके बाद हमें क्या दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हमें दिया है यदि मालिनी बाएं छोर से 17वें स्थान पर है। किसकी बात हो रही है, मालिनी। और लेफ्ट से कितनी दी है आपको, 17th पोजीशन। क्लियर है, कहां से, बाएं छोर से। और सोनी के दाएं से 4था स्थान है। अब देखना यहाँ पे समझना क्या कहा है, मालिनी बाएं से तो 17वें स्थान पर है, लेकिन दाएं सोनी के कितने, सोनी के 4थे स्थान आगे है, जो सोनी के 4 स्थान आगे है। तो यानी कि सोनी के 4 स्थान आगे है तो कहां पे होगी, 1 2 3 और 4 यहां पे होगी। ठीक है, यहां से इसकी पोजीशन कितनी है, 17th। कितनी है आपकी, 17th पोजीशन है। तो हम यहां से अगर इसकी राइट पोजीशन देखें तो निकाल सकते हैं, कितनी होगी, 21 22 23 24 25 26 और 27। ये किधर से आ गई, राइट से। किससे आ गई, राइट से। किसकी आ गई, ये हमारे पास मालिनी की पोजीशन हमारे पास दोनों तरफ से है। यहाँ पे मालिनी की पोजीशन हमारे पास कहाँ है, दोनों तरफ से है। क्या कहा था इन्होंने कि बाएं छोर से तो वो 17वें स्थान पर है, और सोनी के दाएं 4 स्थान आगे है। तो सोनी के दाएं अगर 4 स्थान आगे है तो हम यहाँ पे कर सकते हैं 31 - 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27। कितना आ जाएगा, 27। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं। तो देखो हमें यहाँ पे अगर देखें तो मालिनी की पोजीशन दोनों तरफ से पता है। मालिनी की पोजीशन क्या है, दोनों तरफ से पता है, लेफ्ट और राइट से। तो हम टोटल निकाल सकते हैं। टोटल का आपका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे आपका टोटल का फॉर्मूला होता है बच्चे, लेफ्ट प्लस राइट -1 = टोटल। मालिनी की पोजीशन दोनों साइड से है तो क्या कर देंगे, 27 + 17 -1 = टोटल, यानी कि आपका यहाँ पे आ जाएगा 44 -1 यानी कि 43। कितना आ जाएगा, टोटल स्टूडेंट्स कितने आ जाएंगे, 43। ऐसे क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो जाते हैं मैम। कोई नहीं, अभी तो देखो प्रैक्टिस सेशन चल रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग हमें करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई, प्रैक्टिस सेशन चल रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। जब हमारी क्लासेस कंटिन्यू होंगी, जब टॉपिक वाइज करेंगे तो वहां पे आपका कंफ्यूजन भी दूर कर देंगे। जब हम टॉपिक वाइज करेंगे तो वहां पे हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस को किस तरीके से करना चाहिए। कल मेरा पेपर है, कुछ बता दो भाई। बताना तो यही है कि आराम से जाना, रिलैक्स माइंड से क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना, टेंशन नहीं लेनी है। और एक बार स्टेटमेंट पढ़ने पे अगर समझ आता है ना तो उस क्वेश्चन को करो। क्या करो, अगर एक बार पढ़ने पर क्वेश्चन समझ आ रहा है तो उसको करो, उसके ऊपर ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो, पहले उन क्वेश्चंस को करो जो इजीली एक बार स्टेटमेंट पढ़ने पर क्लियर हो रहे हैं, देन दोबारा से आओ जो क्वेश्चन आपके छूट गए हैं। इससे क्या होगा, एटलीस्ट जो हमें अच्छे से आता है वो तो नहीं स्किप होता हमारा। अगर हम एक ही क्वेश्चन में पजल हो जाते हैं तो आगे वाले भी हमारे लिए पजल ही बन जाती हैं फिर। ठीक है, क्योंकि माइंड डिस्टर्ब होता है एक। चलिए बताइए, आंसर बताइए अब। बी बताना क्या है इसमें, फोल्डेड पेपर की इमेज बतानी है। पता है क्वेश्चन में क्या बताना है, फोल्डेड पेपर की इमेज बतानी है कि इसको अगर हम फोल्ड कर देंगे तो इमेज किस तरीके से आएगी। तो देखो अगर मैं इस वाले हिस्से को
उठा के यहाँ पे रखूंगी तो ये दोनों बीच में आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? बीच में। ठीक है, इसको अगर मैं फोल्ड करूंगी तो ये दोनों इधर आ जाएंगे, या फिर इनको इधर लेके जाऊंगी तो ये वाले हिस्से यहाँ आ जाएंगे, है ना। चाहे तो इसको यहाँ ले आओ, चाहे इसको यहाँ ले जाओ। फोल्ड करने के बाद हमें कैसा दिखेगा? ऑप्शन बी की तरह, ऑप्शन बी की तरह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका एनालॉजी का रिलेशन दिया है स्टूडेंट बुक और पोस्टमैन। स्टूडेंट का जिस तरीके से बुक से है, पोस्टमैन का किससे होगा? जल्दी से बताओ। बी, बी साइकिल से कैसे होगा भाई? क्या जवाब दे रहे हो तुम? देखो क्या कहा इन्होंने कि स्टूडेंट का रिलेशन किससे है? बुक्स से। स्टूडेंट क्या पढ़ता है? बुक्स। तो पोस्टमैन का अगर हम देखें तो किससे होता है? मेल ट्रांसफर करता है वो हमें। डाकिया क्या देता है? डाक, यानी कि मेल। ठीक है, क्लियर है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से बताना है कि डिफरेंट कौन सा है। ओड वन आपको बताना है, फाइंड ओड वन। चलो बताओ जल्दी से। डी, डी इज ओड वन। कैसे? देखो, पेंटर गैलरी, एक्टर स्टेज, वर्कर फैक्ट्री। ये क्या दिया? अभी इनका काम करने का प्लेस दिया है। क्या दिया है? पेंटर का काम करते हैं गैलरी में, एक्टर स्टेज पे, वर्कर फैक्ट्री में। लेकिन स्टूडेंट का क्या दिया? स्टेज। अगर अब लॉजिकली बात करें तो स्टूडेंट के साथ क्या आना चाहिए था? स्कूल। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपकी सीरीज का क्वेश्चन है, बताइए। चलिए चलो बताओ जल्दी से क्या आंसर आएगा। बताओ भाई। देखो अगर ऐसे क्वेश्चंस की बात करें तो वैसे तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के मेथड रहते हैं हमारे पास। कितने मेथड रहते हैं? 3 to 4 मेथड से हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। किनसे करते हैं? 3 to 4 मेथड से। लेकिन यहाँ पे जो हम मेथड लगाएंगे वो लगाएंगे बच्चा किसका? ग्रुपिंग का। किसका मेथड यूज करेंगे हम? ग्रुपिंग का। ग्रुपिंग के मेथड में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है? सबसे पहले आप चेक करो कि कितने अल्फाबेट दिए आपको। यहाँ पे अगर हम चेक करें तो कितने दिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। कितने दिए हैं? 16 आपको यहाँ पे दिए हैं। ठीक है, इसके बाद इसके हम क्या करते हैं? फैक्टर। क्या करेंगे? इसके हम फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर क्या बनेंगे? 4 चौके 16, 8 दूनी 16, यही बन रहे हैं। इन फैक्टर्स का मतलब क्या है? हम यहाँ पे ग्रुप लेके चलेंगे। इन फैक्टर का मतलब है हम यहाँ पे ग्रुप लेके चलेंगे। तो हम क्या करते हैं? हम 4-4 के ग्रुप बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? 4-4 अल्फाबेट्स के ग्रुप। अगर मैं ग्रुप बनाऊं यहाँ पे तो मेरा क्या बनेगा? पहला बनेगा मेरा HEG, दूसरे में ये ब्लैंक, फिर आपका है FEG। क्लियर है? फिर उसके बाद है आपका H ब्लैंक, आपका आएगा E और फिर आपका आएगा G, फिर आपका है भाई H F E और ये आपका खाली। ठीक है, क्लियर है? ये तो बात होगी हमारे ग्रुप की। अब ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे कैसे? देखो अगर हम देखें तो एक सीरीज आपकी क्या हो रही है? बार बार आपकी वही सीरीज रिपीट हो रही है। वही सीरीज क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। क्योंकि देखो लास्ट में अगर देखें तो G G G 3 टाइम्स G है तो ये भी क्या आएगा? जी। उसी तरीके से यहाँ पे क्या है? देखो चारों के चारों क्या है? E। यहाँ पे देखो क्या है? F और F, तो यहाँ क्या आ जाएगा? F, यहाँ पे भी F और ये वाली में क्या आ जाएगा? H। तो अगर सीरीज की बात करें तो आपकी बनेगी भाई F H F G। क्या बनेगी? F H F और G। क्लियर है? वही क्या हो जाएगा? रिपीटेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिपीटेशन। कि H 5th नंबर पे फिर से H,
फिफ्थ नंबर पे फिर से एच, फिर यहाँ पे देखें तो फिफ्थ नंबर पे फिर से एच। इसी तरीके से क्या हो रहा है, रिपीटेशन, यानी कि जो ऑप्शन डी होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट है मिसिंग नंबर। चलो बताओ जल्दी से। देखो जल्दी से आंसर दो भाई, क्या आएगा, फिर सॉल्व करते हैं इसको। डी, कुछ बच्चे कह रहे हैं डी। और बताइए, देखिए अगर यहाँ पे हम लॉजिक की बात करें तो हम क्या लॉजिक लगा सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ कर दूं ये वाली सीरीज को, अगर मैं यहाँ पे क्लॉकवाइज इस तरीके से सॉल्व करूं 3 × 4 × 5 तो कितना आ रहा है मेरा 60, और प्लस मैंने क्या कर दिया 3, इन सब का मैंने मल्टीप्लीकेशन करके +3 किया तो क्या आ गया 63, मिडिल नंबर आ रहा है। वही चीज हम यहाँ पे फॉलो करें तो क्या आ रहा है 4 × 5 × 3 यानी कि 60 प्लस क्या कर दें 6, प्लस क्या कर दिया 6, तो मेरा क्या आ रहा है 66। क्लियर है। वही चीज हम यहाँ फॉलो करेंगे तो क्या आएगा 7 × 21, 21 5 कितना होता है आपका, जल्दी से बताओ 105, 105 + 6 कर दो तो मैं मेरा कितना आएगा 111, कितना आएगा 111। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिर से आपका मैथमेटिकल ऑपरेशंस, आपको बताना है कि यहाँ पे कौन से सिंबल लगे होंगे जो ये वैल्यू आई है। आपको जो नंबर्स दिए हैं उसमें सिंबल पुट करने हैं, एक सीरीज दी है उसमें क्या करना है सिंबल पुट करने हैं, जल्दी से बताओ। बाहुबली प्रभास, क्या जवाब नहीं दिया भाई, क्या पूछ लिया आपने। नेक्स्ट का आंसर दो जल्दी से। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्या कर रखा है, आपको एक नंबर दिया है 9 7 = 32। इसमें मैं क्या लॉजिक लगा सकती हूँ, अगर मैं इसकी बात करूं 9 * 7 = 32, तो यहाँ पे अगर मैं कर दूं क्या कर सकते हैं भाई 9 + 7 कितना आया आपका 16, और इन दोनों का डिफरेंस 9 - 7 यानी कि 2। पहले क्या किया मैंने ऐड, फिर क्या किया डिफरेंस, और उन दोनों का क्या कर देंगे मल्टीप्लीकेशन, तो आपका कितना आ जाएगा 32। क्या करेंगे, दिए गए इन दोनों नंबर्स को पहले ऐड करेंगे, फिर माइनस करेंगे, और फिर क्या कर देंगे दोनों का मल्टीपल। उसी तरीके से यहाँ पे चेक करो 13 और 7 कितने होते हैं आपके 20, ठीक है, और 20 और इनका डिफरेंस कितना होता है 6, तो यानी कि 120। ठीक है, क्लियर है। उसी तरीके से यहाँ पे करेंगे तो 17 और 9 कितने होते हैं 26, और 8 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरा कितना आएगा 208। ये भी ठीक है, तो वही चीज हम यहाँ पे कर देंगे 19 + 11, क्या करेंगे 19 + 11 यानी कि आपका आएगा 30, और 30 में इनका डिफरेंस अगर हम ऐड करें तो कितना आता है 19 - 11 यानी कि 8, तो कितना आ जाएगा 240। इन दोनों का हमने क्या किया मल्टीप्लीकेशन, तो कितना आया 240। डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, 240 डी इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट बताओ। जवाब दो जल्दी से। डी, नेक्स्ट का आंसर दो भाई। देखो यहां पे आपसे पूछा क्या है, इट्स इक्विवेलेंट टू ए सर्कल आर्मी टू दी ट्रायंगल। ट्रायंगल किसको रिप्रेजेंट कर रही है आर्मी को, आर्मी मैन को। ठीक है,
एंड स्ट्रॉन्ग टू द स्क्वायर, स्क्वायर किसको, जो स्ट्रॉन्ग पर्सन है भाई, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, इंडिकेटिंग नंबर विल रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्ग आर्मी मैन, ये आपका कर रहा है भाई, जो सर्कल है वो कर रहा है जो बराबर है, इक्विवेलेंट को, यानी कि हिंदी में अगर कहें तो जो बराबर है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि नंबर विल रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्ग आर्मी मैन, ऐसे आर्मी मैन बताने हैं जो स्ट्रॉन्ग है, क्या बताने हैं, ऐसे आर्मी मैन जो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो देखो आर्मी मैन कौन से हैं, जो ट्रायंगल में हैं, और स्ट्रॉन्ग कौन से हैं, जो स्क्वायर में हैं। तो ऐसे आर्मी मैन जो स्ट्रॉन्ग होंगे वो क्या होंगे, दोनों में कॉमन, ट्रायंगल और स्क्वायर में कॉमन, तो यानी कि 4 कॉमन है। तो ऐसे आर्मी मैन जो स्ट्रॉन्ग है वो कितने हैं भाई, 4। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका डाइज का क्वेश्चन। आपको दिया है 3 डाइज दी है और आपसे पूछा है 4 के अपोजिट क्या आएगा। किसके अपोजिट पूछा है, 4 के अपोजिट, जल्दी से बताइए क्या आएगा, बताओ भाई। देखो जब भी मोर देन 2 डाइस दे रखी हूं, मोर देन 2 डाइस दे रखी हो तो आप क्या करोगे, किन्हीं भी 2 डाइस से उठाओगे, क्योंकि जो डाइस होती हैं, 2 डाइस हो, 3 डाइस हो, 4 डाइस हो, वो क्या होते हैं, एक ही डाइस के विपरीत चेहरे, एक ही डाइस के क्या होते हैं, विपरीत चेहरे होते हैं। तो यहां से हम कोई भी 2 डाइस ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 2 डाइस ले सकते हैं। आपसे किसके अपोजिट पूछा है, 4 के अपोजिट पूछा है। मान लो अगर मैं फर्स्ट 2 डाइस लूं, फर्स्ट 2 डाइस में सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, कॉमन। तो यहाँ पे तो देखो 6 और 4 दोनों क्या है, कॉमन है। तो 2 के अपोजिट क्या आ गया, 3। यहां से तो हमारे पास आया 2 के अपोजिट 3, यहां से तो हमारे पास 4 के अपोजिट निकला नहीं भी। नेक्स्ट में अगर हम चेक करें लास्ट 2 डाइस में, तो यहाँ पे क्या कॉमन है आपका, 4 and 2, तो यानी कि 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 5। यहां से क्या आ गया, 6 के अपोजिट 5। तो अब हमारे पास 2 चीजें हैं, 2 के अपोजिट 3 और 6 के अपोजिट 5। तो बचे हुए नंबर क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट। जो बचे हुए नंबर है वो पे क्या हो जाएंगे, विपरीत चेहरे। बचे हुए नंबर क्या हो जाएंगे, विपरीत चेहरे, ठीक है, विपरीत चेहरे हो जाएंगे। तो नंबर कौन से बचे, 4 और 1। तो 4 और 1 क्या हो जाएंगे, अपोजिट फेस। 4 और 1 क्या हो जाएंगे, अपोजिट फेस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है भाई, जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। जल्दी से बताओ क्या आएगा, आंसर दो भी जल्दी से। ए, बच्चे कह रहे हैं ए। देखो अगर यहाँ पे हम सीधा सीधा देखें तो क्या हो रहा है, अगर मैं -2 कर दूं, रैंक में से जो दिया गया वर्ड है और जो दिया गया कोड है उसमें क्या डिफरेंस है, रैंक में मैं -2 कर दूं, क्या कर दूं, रैंक में -2, यानी कि m-2 कितना होता है, k, i-2 g, n-2 l, d-2 कितना होता है b, ठीक है। वही चीज हम यहाँ पे करेंगे, a-2 y, r-2 p, g-2 e, u-2 s और e-2 c, यानी कि रैंक में क्या कर दिया, -2। तो वही चीज हम क्या कर देंगे, डायग्राम के कोड में लगाएंगे। डायग्राम के कोड में अगर लगाएंगे तो -2 अगर मैं करूं किस में से, यहीं पे देख लो, अगर d में से -2 करूं तो कितना आ रहा है b, i में से अगर मैं -2 करूं तो कितना आ रहा है मेरा g, a में से अगर -2 करूं तो y, g में से अगर मैं -2 करूं तो e, r में से -2 करूं p, a में से y और m में से k, ठीक है। और ये देखें तो किसमें है, ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है भाई, जल्दी से बताओ।
जवाब दो जल्दी से। देखो अगर क्वेश्चन में हम देखें तो हमें क्या दिया है, P इज द सन ऑफ Q, क्या दिया है, यहां पे दिया है P Q का पुत्र है। Q का पुत्र कौन है भाई, यहां पे कहा है Q का पुत्र है कौन, P, क्लियर है। फिर इन्होंने कहा जबकि Q और R एक दूसरे की बहनें हैं, Q और R क्या है, बहनें हैं, ठीक है, ये हमने बना ली, Q और क्या R क्या है, बहनें। T R की माता है, R की माता कौन है भाई, T है। यदि S T का पुत्र है, S कौन है, S अगर T का पुत्र है तो मान लेते हैं S कौन होगा, T का पुत्र, यानी कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, भाई बहन, R और S क्या हो जाएंगे, भाई बहन। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। देखिए सबसे पहले हमने क्या बनाया, एक रिलेशन फिगर हमने यहाँ पे ड्रॉ किया। क्या कहा था हमें, P जो है Q का पुत्र है, P Q का पुत्र बना लिया। फिर इन्होंने कहा Q और R एक दूसरे की बहनें, Q और R हमने बहनें बना ली। फिर इन्होंने कहा T R की माता है, R की माता T बनाई हमने, और S किसका पुत्र है, T का, तो ये दोनों क्या हो गए, भाई बहन। अब इनमें से बताओ कि कौन सा कथन गलत है, जल्दी से बताओ कौन सा कथन गलत है, आपको ये बताना है। आपको कथन दिया है कि T इज द ब्रदर ऑफ Q, T Q का भाई है, Q का भाई T, बिल्कुल गलत बात है, Q का भाई नहीं है भाई T, तो Q का क्या कहा है, भाई, जबकि हमें यहाँ पे दिख रहा है कि क्या है, बेटी है, यानी कि मम्मी है, तो पहला ही गलत हो गया। दूसरा क्या है, S इज द कजन ऑफ P, S जो है P का चचेरा भाई है, S क्या है, P का चचेरा भाई, क्या कहा है, S P का चचेरा भाई है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो जो S हमें यहाँ पे रिलेशन क्या दिया है, S एक तरीके से क्या लग सकता है, चाचा लग सकता है, लेकिन चचेरा भाई नहीं हो सकता, तो सेकंड भी गलत। फिर कहा कि Q और S सिस्टर हैं, बल्कि Q और S क्या है, भाई बहन है, Q और S क्या है, भाई बहन है, तो C भी गलत है। S इज द मैटरनल अंकल ऑफ P, S जो है P का मामा है, S जो है P का मामा है, बिल्कुल सही बात है। P की मम्मी कौन है, Q, और Q का भाई कौन है, S, तो S P का क्या हो जाएगा, मामा, S P का क्या हो जाएगा, मामा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट फिर से है आपका सिलोजिज्म, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। चलो बताओ जल्दी से आंसर क्या आएगा। देखो अगर हम यहाँ पे स्टेटमेंट देखें तो क्या दी है, ऑल बीड्स आर रिंग, क्या कहा, ऑल बीड्स आर रिंग, क्लियर है। फिर इन्होंने कहा ऑल रिंग्स आर बैंगल, कि सभी रिंग क्या है, बैंगल है, क्लियर है। फिर इन्होंने कहा ऑल बैंगल्स आर टायर, सभी बैंगल को इन्होंने क्या बना दिया, टायर, ठीक है। फिर इन्होंने कहा ऑल टायर आर पेंडेंट, सभी टायर क्या है, पेंडेंट है। ये तो बात हो गई हमारी स्टेटमेंट्स की, किसकी बात हो गई, जो हमें स्टेटमेंट्स दी गई थी। फिर हम देखते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या दिया है हमसे, कंक्लूजन क्या पूछा है हमसे, ये हमें बताना है। तो हमें बताया गया है कि सम पेंडेंट्स आर बीड्स, किसकी बात हो रही है, पेंडेंट की और बीड्स की, बिल्कुल सही हमें दिख रहा है। अभी पेंडेंट का कुछ हिस्सा क्या है, बीड्स है, तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, सही। सेकंड दिया कि सम टायर्स आर रिंग, किसकी बात हो रही है, टायर और रिंग की। सम टायर, टायर का कुछ हिस्सा इन्होंने क्या कहा है, रिंग, बिल्कुल सही बात है, ये हमारा टायर है और टायर के अंदर ही क्या है, रिंग है, तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, सही। फिर इन्होंने कहा कि सम बैंगल्स आर रिंग, किसकी बात हो रही है, बैंगल और रिंग की, कि बैंगल आर रिंग, बिल्कुल भाई हमें दिख रहा है कि रिंग का कुछ हिस्सा क्या है, बैंगल्स है, तो ये भी बिल्कुल सही बात हो जाएगी। फिर इन्होंने कहा कि सम पेंडेंट्स आर रिंग, क्या कहा, सम पेंडेंट, देखो इसमें क्या कहा था कि सम बैंगल्स आर रिंग, और हमें पता है कि सारी बैंगल्स ही किसके अंदर है, रिंग के अंदर, तो कुछ तो होंगी ही, तो ये भी क्या हो गया, सही। सम पेंडेंट्स आर रिंग, किसकी बात हो रही है, पेंडेंट्स
सम पेंडेंट्स आर रिंग, बिल्कुल ये हमारा पेंडेंट है और पेंडेंट के अंदर ही क्या है हमारी ये रिंग, तो ये भी क्या हो गया सही। यहाँ पे तो सारे फॉलो कर रहे हैं भाई, चारों के चारों क्या करेंगे फॉलो, ऑल ऑप्शन ऑल फॉलो, क्या आ जाएगा ऑल फॉलो, ठीक है। ई ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, इसका क्या रहेगा ई ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है आपका सीटिंग अरेंजमेंट का, और ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क। क्या है भाई, ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क, इसका आंसर आपको ऑफलाइन कमेंट में बताना है। क्या करना है, ऑफलाइन कमेंट में इसका आंसर देना है आपको। क्वेश्चन है आपका सीटिंग अरेंजमेंट का, किसका क्वेश्चन है, सीटिंग अरेंजमेंट का, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। बस कमेंट कहाँ करने हैं, ऑफलाइन करके आंसर देना है, और अगर समझ नहीं आता तो वो भी बताना है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस भी कर लेंगे। अगर आपका आंसर नहीं आते हैं या फिर आप डाउट्स भी नहीं लाते, इसका मतलब आपको ये क्वेश्चन आ गया है, आपको लिखना पड़ेगा कि मैम डाउट है, इसको सोल्व करवाइए। क्लियर है, तो इसको क्या करोगे आप ऑफलाइन कमेंट करोगे इस क्वेश्चन के, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो।